हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए प्राचीन इतिहास का 5वां टेस्ट देखेंगे। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको लगातार फॉलो करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन जीएस का छूटेगा नहीं। क्वेश्चन चाहे किसी भी पैटर्न पर आए, चाहे कठिन में आए, चाहे सरल में आए या फैक्ट एकदम क्वेश्चन पूछे, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास का 5वां टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा में निरूपण नहीं किया गया है, यानी कि अंकन नहीं किया गया मोहर पर और टेराकोटा पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाय का अंकन नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर इज ए। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है, इसलिए ये वैदिक काल से देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में ये नहीं मिलती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, उत्खनन के आधार पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इनमें से एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोहगौरा। सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये चीज़ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो ये ताम्रपत्र है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पशुपति की। करेक्ट आंसर इज डी। सैंधव स्वरूप में थी। ये किस प्रकार की थी स्वरूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये नगरी सभ्यता थी। करेक्ट आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसकी जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर इज सी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्नानागार। स्नानागार एक सार्वजनिक स्थल था। करेक्ट आंसर इज बी। और ये कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ से फिर एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मात्र प्रधान सभ्यता थी। करेक्ट आंसर इज बी। सिंधु घाटी मात्र प्रधान सभ्यता थी। इसमें कांस्य देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए ये मात्र सभ्यता थी, मात्र प्रधान सभ्यता। नवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख किस काल से संबंधित है। अभी अभी इसका उत्तर बताया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बना था इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये मौर्य काल से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज डी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कालीबंगा में। करेक्ट आंसर इज बी। हड़प्पा निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रावी नदी के किनारे। करेक्ट आंसर इज डी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़ा करेंगे। सही पूछ रहा है या गलत, तो यहाँ पर असत्य बताना है, जो इनमें से एक गलत है। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। जो गलत है वो है चौथा, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। करेक्ट आंसर इज डी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी अभी इसका उत्तर बताया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। करेक्ट आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर है और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शब्द बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में यहीं पर गलती होती है या नहीं है। तो यहाँ पर जो एक गलत है वो बताना है, बाकी 3 सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। ये गलत है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये सही है, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में ना होकर ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी राजस्थान में ना होकर हरियाणा हिसार की ज़िले में है, हरियाणा के, और घग्घर नदी के किनारे स्थित है, तट पर। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी की खोज 1969 में निम्न में से किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिया गया। राखीगढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरजभान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, J.H. मैके के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है और क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो इसका व्याख्यात्मक हल दिया गया है, यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की खोज, यहाँ पर ये वर्ड याद रखेंगे, खोज, सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा की गई है और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, खोज अलग है और उत्खनन कार्य अलग है, और ये दोनों क्वेश्चन में पूछते हैं, तो दोनों का अलग उत्तर भी होगा, इसलिए दोनों को सही से देखेंगे। खोज पूछ लिया जाए तो ये जो चन्हूदड़ों की खोज मजूमदार के द्वारा, और उत्खनन किसने करवाया है? तो मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हड़प्पा। ये पाकिस्तान में पड़ता है। करेक्ट आंसर इज बी। हड़प्पा पाकिस्तान के मांडगोमरी ज़िले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पूरा स्थल है जो स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मिलान कराने के लिए भी आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है दधेरी के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। करेक्ट आंसर इज बी। यह पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। दधेरी एक चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है ये, चित्रित धूसर मृदभांड। सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणज भार के हैं? जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं सभी इसमें ऐड किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 16 गुणज भार के। करेक्ट आंसर इज सी, 16 गुणज भार के। हड़प्पा संस्कृति में ईंटों का नाप का अनुपात क्या था? क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है ये। इसका अनुपात बताना है ईंटों का,
और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1:2:4। 1:2:4 के अनुपात में हड़प्पा संस्कृति के ईंटों का माप था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।